तो रमज़ान की आमद के साथ ही जहाँ दुनिया दुआ, नमाज और तिलावत में इजाफा होता है, वहीं खाने पीने की टाइमिंग की वजह से भी ना बहुत लोग रमज़ान इस चीज़ के साथ भी नियत के साथ शुरू करते हैं कि थोड़ी बहुत डाइट हो जाएगी, हम थोड़ा बहुत वेट लॉस कर लेंगे, हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे। यस, लेकिन जैसे जैसे आपके खाने के टाइमिंग्स कम होते जाते हैं, आपका एक नेचुरली दिल चाहता है कि आप ज़्यादा खाएं जिस वक्त पे आपको अलाउड होता है। तो हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, आमना मुजीब खान, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि व्हाट कैन बी डन। हमारे साथ आमना मुजीब खान है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। आमना, वेलकम करते हैं आपको शो पर के लोगों के ईटिंग हैबिट्स से जो रूटीन चेंज हो जाता है, खाने पीने की अशिया वो खाते हैं, पकौड़े समोसे और रोल वगैरह की तरफ ध्यान होता है, मुरगन डाइट होती है, तो क्या ऐसा खाया जाए जिससे आप हेल्दी भी रहें, न्यूट्रिशन भी आपका पूरा हो और रमज़ान के रोज़े भी बेहतरीन गुजरे? थैंक यू ज़ुहैब वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे। आज बहुत ही बहुत ज़बरदस्त दिन है, पहला हमारा रोज़ा है, तो उसके आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इत्तेदाल करें खाने का। मतलब एकदम ये मत सोचें कि बस रोज़ा खुल रहा है और मतलब वहाँ पे 20 चीज़ें होनी चाहिए और सारी फ्राइड होनी चाहिए। देखें, हमारी बॉडी को जितना ज़्यादा हम फास्ट कराएंगे, ये एक हेल्थ रेमेडी भी है। मतलब जितनी देर ज़्यादा हमारे सेल्स फास्ट मोशन में रहेंगे, फास्ट मोड में रहेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी सेहत बेहतर रहेगी। आपको पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में कहा जाता है कि 12 से 14 घंटे फास्ट हमें करना है ताकि नए सेल्स बन सकें, नया खून बन सके, हम रिजुविनेट हो सकें, बीमारियों से बच सकें। तो ये एक हमारे लिए एक जंप स्टार्ट है कि रमज़ान आ गया है। और मेरी सबसे पहले एडवाइस ये होगी कि आप अपना रोज़ा खोलें, 1 गिलास नीम गर्म पानी, उसमें बिल्कुल चुटकी भर नमक और उसमें थोड़ा सा नींबू के कतरे। तो फौरन 3 गिलास नींबू पानी नहीं पीने चाहिए? नहीं, 1 गिलास कह रही हूँ। हाँ जी, वो मीठे मीठे भरे हुए नहीं पीने चाहिए। शुरू आप एक खजूर और इस पानी से करें, उससे क्या होगा, आपके जो पूरे दिन की इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वापस आ जाएंगी। तो आपको ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में हम लो फील करते हैं, लो शुगर होने लगता है, वो नहीं होगा अगर आप इस पानी से अपने इफ्तार की शुरुआत करें। उसके बाद आप थोड़ा सा गैप ले लें नमाज का और उसके बाद आप एक फ्रूट का बोल खाएं। मिक्स फ्रूट नहीं होना चाहिए, एक किस्म का फ्रूट होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि अगर जितना ज्यादा फ्रूट चाट कैंसिल। तो ये तो फ्रूट चाट तो मिक्स फ्रूट की, अभी तक की जो स्टडी थी वो तो मिक्स फ्रूट की थी। नहीं पता क्या, मैं आपको थोड़ा सा आयुर्वेदा और ये नेचुरल थोड़ी सी रेमेडी दे रही हूँ ताकि लोग इससे फायदा उठाएं, क्योंकि जितना ज्यादा मिक्स करेंगे आप फ्रूट्स को, उतना ही ज्यादा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रेशर होगा, उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी। इसीलिए इंसान ब्लोटेड फील करता है, बदहजमी होती है, एसिडिटी होती है, बिकॉज हम बहुत सी चीजें मिक्स कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लंच और डिनर के बाद फ्रूट ना खाया जाए। फिर वो उसकी बारी कब आएगी, कीमे की बारी कब आएगी और समोसे पकौड़े की बारी कब आएगी भाई? अभी मैं आपको सारी बारी बता रही हूँ ना, सारी चीजें आपको तरतीब से बता रही हूँ, सबकी बारी आएगी। अच्छा। लेकिन आपने उसको स्पेस करना, वो आपके कंट्रोल में है। बारी सब चीजों की आएगी। मैं इसमें बिलीव नहीं करती, इसके हक में ही नहीं हूँ कि हर चीज बंद कर दो। हर चीज खाएं, लेकिन उसकी बारी और उसका टाइम मुकर्रर कर लें। जैसे अभी आपने वो किया और थोड़ा सा फ्रूट खाया, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक दी और उसके बाद आप अपनी लाइट मील खाएं। मतलब जितना ज्यादा आप लाइट मील खाएंगे, उतना ही ज्यादा आप तरावी कर पाएंगे और आगे रात को इबादत कर पाएंगे। अगर पेट फुल होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज तो मशल ने मटन कढ़ाई बनाई हुई है इफ्तार में, इसका क्या होगा? ठीक है, मशल खाएं जरूर, लेकिन उस माइंडसेट के साथ खाएं कि 80% स्टमक फुल होनी चाहिए और 20% एम्प्टी। इफ यू कैन मैनेज चलो, नॉट बैड। ये इन्होंने हमें अच्छा रेशियो दे दिया, 80% मैनेज हो सकता है। मुनासिब बात। अच्छा आमना, ये बताएं, वेट भी कम होगा। आमना, आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ। ये बताएं, बहुत लोग ना न्यूट्रिशन के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रमजान में जो लोग जिम जा भी रहे होते हैं, वर्जिश कर भी रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं भी रमजान आ गया, इसमें तो हम नहीं लेथार्जिक होते हैं, जरा कहते हैं लेजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बट मशल द थिंग इज कि उससे आप रोजे से पहले 20 मिनट थोड़ी सी वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक। जरूरी नहीं है जाके वेट्स उठाएं और वो रिगरस ट्रेनिंग जो वो नॉर्मल उनकी रूटीन होती है, आप नॉर्मल सी रूटीन फॉलो करें, सिंपल वॉक करें और थोड़ा सा हार्ट रेट को ऊपर लेके जाएं ताकि पसीना आए, ताकि जितना ज्यादा हार्ट रेट ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा आपकी कैलोरीज
बर्न होंगी, और फैट जो विसरल फैट है जो साइड पॉकेट्स पे बैठा हुआ है सही। वो साथ बर्न और होना शुरू वाटर हो जाएगा। इनटेक का कोई- क्या करें, पानी का क्या करें, क्योंकि अच्छा, हमें जी हाँ वाटर इंटेक तो बहुत आसान है। रात से आपने शुरू करना है और आपने लेके जाना है 8 ग्लास टिल सहरी, और सहरी आपने बहुत लाइट करनी है। सिंपल दही और पानी और मे बी थोड़ी सी ग्रीन अच्छा, टी तो और 3 थोड़ा सा अंडे और एक 2 पराठे आउट ऑफ द नट्स या क्वेश्चन। फ्रूट। आप मतलब योगर्ट में भी प्रोटीन है ना, तो मैं इसी हवाले से कह रही सही। थी, और उसमें नट्स एंड सीड्स डाल दें। हम ना मतलब उससे जैसे पेट कैसे यानी भरे? इफ्तारी से आप कह रही है सहरी तक हमें 8 ग्लास ना अपने भरे ना, आप पानी खुला के रहे, 8 ग्लास पूरे खाली करने रहे। हमें, सही है। 8 ग्लास पूरे करने, और नीम गरम और बैठ के पीना है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि yes. पानी बैठ के पीना है और घूंट घूंट करके पीना है, घट घट करके नहीं पीना। सही है। तो स्पेस आउट करें उसको। सही ये है। सारी बातें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। कोई चीज पे आपको पाबंदी नहीं डाली हुई, बंद नहीं किया हुआ, एक सिर्फ अपने आप को एक मॉडरेट lifestyle रहने का तरीका। और इसलिए देखिए ना, जी, दीन बिल्कुल। भी तो आपको तनासुब सिखाता है ना, मॉडरेट रहना। दीन भी तो यही Correct, सिखाता है ना, वरना तो absolutely right. दो एक्सट्रीम्स है। बिल्कुल, जी जी जी। 100%। तो फिर क्या आमना बनाया है पता इफ्तार? आमना इफ्तारी मुझे में आपने बताया, क्या मेरा बनाया? ना फेवरेट चीजें सारी वो हैं जो इतने ज्यादा तेल में डीप फ्राई होके फिर चटनियों में भिगो ये के कोई आप खाएं तस्लीम ही तो- नहीं करेगा आपकी सेहत को देखते हुए। तो मैं क्या करूं, मैं ना खाऊं फिर? नहीं नहीं, तो ऐसे करे ना कि वो खाएं जरूर चटनियों में डाल के सब कुछ, लेकिन थोड़ी सी खा लेना। मतलब नहीं, हमें आमना मजा कैसे आई? अच्छा, अगर मैं नहीं, एक्स्ट्रा एक और बड़ा एक्सरसाइज एक कर लूं। सीरियस सवाल है जो हमने अभी पैकेज में भी दिखाया कि जो पेशेंट्स हैं, खासतौर पे हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज, किडनी पेशेंट्स। हाँ जी, किडनी पेशेंट्स हैं, उनको एक तो देखें, अगर हमारे पास एक आए थे एक्सपर्ट, उन्होंने कहा था कि देखें एक बाकायदा चार्ट बनता है रमज़ान से पहले, वो हमारे पास आए, तो हम अगर वो उनके 6 से ऊपर है या 5 से ऊपर है तो उसमें फतवा भी है कि वो अपने रोजे छोड़ सकते हैं। तो आप मुझे बताएं आमना, उनके लिए क्या कहती हैं आप, रूटीन कैसे होता है? नहीं, ऐसे हम लोग ऐसे नहीं गेज करते जोहेब। बात यह है कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी मेजर होती है HbA1c से। सो 5.7 अगर जब 5.7 की रेंज हो तो फिर उसके ऊपर उसके नीचे इज नॉर्मल और उसके ऊपर एलिवेट होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें ये है कि ऑब्वियसली वो मेडिकेशन मेटफॉर्मिन या उस पे होंगे, और इनको इमीडिएटली जो है वो मतलब रोज़ा वो रख सकते हैं, बट उनको अपना शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए सही तरीके की डाइट लेनी है, ग़िज़ा लेनी है। तो जैसे कि सुबह में वो उनको प्रोटीन लेनी है ताकि वो देर तक उनका पेट भरा रहे। फाइबर लेना है, जैसे कि सेब लेना, सेब में शुगर वालों के लिए इतना मीठा नहीं होता, तो कोशिश करें कि अगर उनके लिए चाट बनाई जा रही है रात शाम में तो वो सेब और केले की हो। क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, बताएं। क्योंकि किडनी के पेशेंट्स जो होते हैं जिनकी एक हिस्ट्री होती है ऑफ क्रोनिक इलनेस, ऑफ स्टोन्स, ये सारी चीजें, उनको जरूरत होती है दिन में बहुत पानी पीने की। तो उनके लिए क्या, व्हाट आर द थिंग्स जिसकी वजह से शायद उनको बोला जाए कि आप ना रखें, डिहाइड्रेशन ना हो? हाँ, देखिए उसमें यह है कि उनको बहुत से फूड्स भी ऐसे हैं जो उनको इजाजत नहीं होती किडनी पेशेंट्स को, और ऑफ कोर्स कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा पानी उनको चाहिए होता है। ज़ाकई किडनी पेशेंट्स में ऐसी एलिमेंट होती है कि ज़्यादा पानी अलाउ नहीं होता। कईयों को होता है कि इट रियली डिपेंड्स, अगर स्टोन्स हैं तो फिर पानी पीना होता है टू फ्लश देम आउट। अगर कोई और क्रिएटिनिन लेवल्स लो हैं तो फिर वहाँ पे कहा जाता है कि जी पानी की भी इंटेक कम हो, स्पिनच की भी इंटेक कम हो। तो बहुत सी वेरिएशंस हैं। तो किडनी पेशेंट्स को ज़्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि वो किसी से को रोज़ा खुलवा दें और खुद मत रखें रोज़ा। सही है, दैट इज माय सजेशन। और बस बच्चों के बारे में बता दीजिए, कोई बच्चे भी ज़ाहिर रोज़ा रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या चीज़ ऐसी बनाई जाए जो वो ज़रा खुशी खुशी खा भी लें, क्योंकि उन्हें तो बर्गर पिज्ज़ा उनके वगैरह की लिए आदत सब है। कुछ बनाएं, उनको हर चीज दें, उनको सारे फूड ग्रुप्स देने चाहिए। आजकल क्या होता है, हमारे बच्चे वो फोन से वो ऑर्डर करते हैं और वो मंगवा लेते हैं, बस वो बंद कर दें, घर की चीज उनको दें। वो बाहर का ये जो आई डोंट वांट टू नेम द कंपनीज, बट जो ये डिजिटल एप्स पे जो ये बैठे हुए हैं और जिस तरीके से वो उनके किचन्स होते हैं और जिस तरीके से वो ऑयल रीयूज करते हैं, ये तो इसीलिए तो इतनी बीमारियां और कैंसर और क्या क्या फैल रहा है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये सब इन्हीं की बदौलत है। तो मैं तो इनके सख्त खिलाफ हूँ। घर का खाना खाएं जितना ज्यादा खा सकते हैं, कभी वंस अ वीक ट्रीट हो गई, चले गए बाहर, लेकिन ये एक मामूली, इसीलिए ये इतना मोटापा इतनी तेजी से पाकिस्तान में भी फैल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इफ्तारी के साथ ही आप, यानी इफ्तारी ऐसा ना बनाएं, इंतजाम ना करें, उसके साथ खाना ही खा लें।
ठीक है जी ज़रूर। आप क्या कहती है, इफ्तारी थोड़ी सी करके लाइट करने के बाद 1-2 घंटे बाद खाना खा लें तो वो ज्यादा सही, क्योंकि फिर वक्त ज्यादा हो जाता है, 10 बज जाते हैं खाने को, और फिर नहीं, सारी में बिल्कुल आप भूख सही करें। बिल्कुल आप जोहेब, आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन, बड़ी अच्छी बात की। इफ्तारी के साथ ही आपका डिनर हो जाना चाहिए, बिकॉज आपके सोने और खाने में 3 घंटे का वक्फा जरूर होना चाहिए, अदरवाइज रात को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है और वो सही तरह खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसी से मोटापा भी होता है, इसी से और बहुत सी एलिमेंट्स जो है, खाना जब जमा होता जाता है ओवर टाइम, इसी से डिजीजेस और क्रॉनिक इलनेसेस पैदा होती हैं। तो इसीलिए स्पेस करें आप थोड़ा सा इफ्तारी के वक्त। थैंक यू सो मच आमना, आपने टाइम निकाल के हमसे बात की इन सारी चीज़ों के बारे में, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अभी तो आपसे इजाज़त लेंगे। मैं पहला और शो जोहेब। था, अभी देखिए रमज़ान जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो रमज़ान से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें होती रहेंगी। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है, इसमें अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए।